हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। तो अब बारी है करंट अफेयर्स की, जीए की। मैंने कहाँ से किया, कैसे किया, सारे कमेंट मैंने देखे हैं। और ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे नोट डाउन करती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं लोगों के, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसके लिए सॉरी। तो सबने कल अपना IBPS PO का स्कोर कार्ड देख लिया होगा। और मैंने कुछ लोगों का देखा, मैंने कुछ जाना कि कुछ लोगों के जीए में सेक्शनल रुक गए हैं। कितना बुरा लगता है ना जब सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हो और किसी एक सब्जेक्ट में सेक्शनल की वजह से रुक जाए। तो वही है यार, आप जो भी बिगनर हैं, जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो भी हो, आप जितना भी टाइम हो गया आपको क्या बोलते हैं प्रिपरेशन करते हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट आपके हों जिस पे जो आपका बहुत स्ट्रांग हो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, लेकिन ये नहीं कि जो जो आपका वीक एरिया उसको छोड़ दो। सबको लेके चलना है, वरना बहुत पछतावा होगा। मैंने देखा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक एक जो है उनका रीजनिंग में शायद 21 है, इंग्लिश में 31 है, क्वांट में 16 है, सब में इतने अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जीए की सेक्शन रुक गई, 4 नंबर भी नहीं आए जीए में। जबकि IBPS PO की जीए डुएबल थी। ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, जो बहुत कम पढ़ती है वो इंसान बोल रही है कि उसकी जीए डुएबल थी और मेरे 15 नंबर आएंगे। 15 से हो सकता है 14 आ जाए, लेकिन मैंने चेक किया था घर आके और मैंने देखा था कि 15 नंबर आ जाएंगे। तो जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। जीए मैंने 2021 में पढ़ना स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली किसी एजुकेटर को फॉलो करती थी मैं, उनकी क्लास देखती थी। कभी कभी उनकी क्लास 1 घंटे की हो जाती थी, कभी 1.5 घंटे की हो जाती थी, बहुत लंबी क्लास होती थी और मुझे लगता है कि बहुत बर्डन सा था, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी। मैं डेली करती थी 2021 में, डेली उनकी क्लास देखती थी, फिर उनकी PDF से थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन बहुत अपना 100% उनका PDF नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि ना इतना बर्डन हो जाता था ऑलरेडी क्लास करके 1.5 घंटे की, फिर पूरा घंटा मैं जी पे थोड़ा ना लगा सकती थी। तो ये होता था कि मैं उनकी PDF ढंग से नहीं पढ़ पाती थी। अब मैंने पूरे साल पढ़ा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही मैंने 2021 में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जी उनकी क्लास रोज अटेंड करती थी, किया किया किया। लास्ट में जब मेंस आया, किसका मेंस आया, RRB में तो एलिजिबल नहीं थी मैं, IBPS PO और IBPS क्लर्क, ये दोनों का मेंस था मेरा। मैंने रिविजन के लिए खोला, उनकी PDF जब मैं देखती थी ना, मेरे सर में, मेरी आंखों में, और कुछ याद नहीं है, ऐसा वाला एकदम फील होने लगता था, एकदम 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 टेंशन में आ गई थी मैं कि अब मैं क्या करूँ जीए में। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ से हो ही नहीं रहा था PDF से, उनकी बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, बहुत सारा कंटेंट था। फिर मैंने क्या किया, मैंने अफेयर्स क्लाउड की जो क्वेश्चन आंसर की PDF आती है ना, वो खोला, वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ा जितना पढ़ सकती थी, और टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्विजेज होते थे वो लगाती थी। तो उसकी बदौलत PO में तो 6 नंबर आए थे, और क्या बोलते क्लर्क में 15 नंबर आए थे। तो यही बोलूँगी कि किसी एजुकेटर को फॉलो करो, लेकिन कुछ टाइम तक, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उनका साथ छोड़ दो और खुद से करो करंट अफेयर्स। अगर आप उनके ऊपर डिपेंड रहोगे ना, आपके साथ यही होगा, लास्ट में उनकी PDF आप रिवाइज करने जाओगे ना, आपसे नहीं होगा। बहुत सारा होता है, इतना सारा होता है ना कि आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको नहीं समझ आएगा कितना करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एकदम से ज़्यादा जीए पे डिपेंड नहीं होना है। इतना हो जाए कि ठीक है यार, अगर एग्ज़ाम टफ आता है तो 10 नंबर आ जाए, अगर डुएबल आती है तो 15-20 आ जाए, इतना ही रहो ना डिपेंड। हद से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है। हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा आपको करना है, थोड़े थोड़े एफर्ट हर सब्जेक्ट में आपको लगाने हैं। किसी भी सब्जेक्ट पे ऐसा नहीं है कि एकदम से यहीं से ही खींच लूँगा सारे नंबर, ये वाली हरकत नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने अपना बता दिया मैंने क्या किया। फिर 2022 में मैंने सब कुछ एलिमिनेट किया। मैंने एजुकेटर से पढ़ना छोड़ दिया, मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए और खुद से थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया और खुद से किया, ठीक है। जो किया, मैंने एजुकेटर को फॉलो नहीं किया किसी भी। इसके बाद आप पूछते हो सोर्स क्या है, तो मेरा सोर्स बहुत 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 फिक्स है, अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड से करो आप, पहले एक सोर्स तो कर लो, कर लोगे ना अफेयर्स क्लाउड जिस दिन पूरा, उस दिन सोचना किसी और सोर्स का, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अफेयर्स क्लाउड से मैं नोट्स बनाती हूँ अपने। उनकी क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे उनकी जो आती है क्लास अफेयर्स क्लाउड वालों की, वो खोलती हूँ, वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाती हूँ, जैसे जैसे वो बोलते जाते हैं। 45 मिनट कुछ लगता है एक दिन का नोट्स कंप्लीट करने में मेरे को। उसके बाद अगर कुछ एडिशनल मेरे को लगता है कि कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो मैं यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारती हूँ। जैसे कि आज कौन सी तारीख है, 13th,
13 जनवरी GA बाय बैंकर्स अड्डा, ऐसे सर्च मारोगे तो आपको वहाँ पे बैंकर्स अड्डा का मिल जाएगा। मेरे ख्याल से वो अड्डा 247 वालों का ही है। तो वहाँ से जो जो मेरे को लगता है कि अफेयर्स क्लाउड में नहीं कवर हुआ है, मैं वहाँ से नोट डाउन कर लेती हूँ अपनी नोट्स में। तो मेरा सोर्स जो है बस यही है, और कुछ भी नहीं है, स्टडी IQ या फिर कुछ और कुछ भी नहीं है, बस अफेयर्स क्लाउड और मैंने जो बोला बैंकर्स अड्डा, बस ये 2 सोर्स है मेरे, इतना ही किया है मैंने। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब आप सुनो, आपको क्या करना है। आपको, अगर आप बिगनर हो तो आप स्टार्टिंग में, ठीक है, 1-2 महीने आप किसी ना किसी एजुकेटर से पढ़ो। जैसे मेरे भाई ने पूछा, बोलता है कल से स्टार्ट किया, उसने बोलता है GA पढ़ूं। मैंने बोला भाई तेरे को अभी GA नहीं पढ़ना है, अभी तो रुक जा, पहले 1 महीने अभी बाकी सब्जेक्ट कर ले, उसके बाद GA स्टार्ट करना। और ऑब्वियसली किसी एजुकेटर को ही फॉलो करेगा वो, या तो आशीष गौतम सर को, या तो कपिल काटपाल सर को, या फिर अभिजीत मिश्रा। तो ये 3 सर मैंने सब इनसे पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो मेरे को पता है इनका। तो मैं इन 3 सर को ही फॉलो करने बोलूँगी उसको। और 1-2 महीने, बस 1-2 महीने वो उनसे पढ़ेगा, ताकि वहाँ से टर्म्स क्लियर हो। देखो आप अभी 0 पे हो, मैं अपना बताती हूँ, मैं एकदम 0 पे थी, मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे को बस प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है हमारे इंडिया की, बस इतना ही पता था। बाकी देश विदेश की खबरों से, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इन सब में मैं बहुत ज़्यादा ज़ीरो थी। तो यहाँ से जो सर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वो पढ़ाएंगे तो सारे टर्म्स आपको याद होते जाएंगे। बैंकिंग के बहुत से टर्म्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, लेकिन आप क्लास अटेंड करोगे ना, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप बिगनर हो तो 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब आप बाकी सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर कर लो, तो किसी एजुकेटर को पकड़ लेना GA के लिए, और वहाँ से अपने सारे टर्म्स क्लियर करना। 1-2 महीने हो जाएंगे, एग्ज़ाम सीज़न आने वाला होगा। एग्ज़ाम सीज़न आने के 3 महीने पहले से एजुकेटर का साथ आपको छोड़ देना है, और आपको खुद से अपने शिद्दत के साथ नोट्स बनाने हैं। अफेयर्स क्लाउड से नोट्स नहीं बनाने हैं तो प्रिंट आउट निकलवा लो, जो अफेयर्स क्लाउड के आते हैं। डेली वाले निकलवाओगे तो बहुत सारा हो जाएगा, इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, तो वीकली वाले निकलवा लेना। ठीक है, प्रिंट आउट नहीं निकलवाने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं, तो फिर अपने डिजिटल नोट्स बना लेना। मैं डिजिटल नोट्स इसलिए नहीं बनाती थी क्योंकि मेरे आंखों में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझ जैसे चश्मिश लोगों के लिए नहीं है दिन भर ऐसे सिस्टम पे पढ़ना, तो मैं डिजिटल नोट्स नहीं बनाती थी। लेकिन आप कर सकते हो, अफेयर्स क्लाउड की PDF को हाईलाइट कर करके लोग बनाते हैं, तो वैसे वाले आप बना सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। आप पूछते हो 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले 3-4 महीने का, बस इतना ही करना है यार, इतना ही, और कुछ नहीं। अगर आप बहुत अच्छे से घोट कैसे पी लोगे ना, बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, ट्रस्ट मी। और हालांकि मैं उतना रिवाइज़ नहीं कर पाई थी अपने RRB के टाइम पे, लेकिन ठीक है, थोड़े बहुत नंबर आ गए, मैं खुश हूँ उससे। मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को और पढ़ना था या पछतावा। अब तो सिलेक्शन होंगे तो पछतावा होगा भी नहीं, लेकिन आप अच्छे से करना, अच्छे से नोट्स बनाना और उसको रिवाइज भी करना। ठीक है, इसके अलावा आप पूछोगे अफेयर्स क्लाउड की कौन सी PDF, डेली वाली कि वीकली वाली कि मंथली वाली। मैं बोलूँगी आपको डेली वाली करने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहती है जो क्या बोलते हैं, वीकली वाले में छूट जाती हैं। और करंट अफेयर्स आप पूछोगे कि, तो यही डेली वाली PDF फॉलो करना। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, ये प्रिफर कर रही हूँ। बाकी आप अपने मर्जी से, आप जो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। आप पूछोगे कि डेली करंट अफेयर्स करना है कि वीकली करना है कि मंथली करना है, मतलब हम रोज़ पढ़ें करंट अफेयर्स की नहीं पढ़े, आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से जैसे बनाने बना लो। लेकिन डेली करोगे तो एक रहेगा कि माइंड में कि ठीक है यार, मैं डेली पढ़ रहा हूँ, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको लगेगा कि ठीक है, इस सब्जेक्ट में मैं कर लूँगा, ऐसे बर्डन नहीं बनेगा लास्ट में आपके दिमाग में। तो ये हो गया। और क्या, क्विजेज़ लगाना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्विज़ लगाओगे ना, आपके माइंड में हर चीज़ बैठते जाएंगी। क्विज़ कहाँ से लगाऊँ ये पूछते हो, प्रैक्टिस मॉक के लगा सकते हो, फ्री क्विज़, स्मार्ट कीड़ा के भी लगा सकते हो। लेकिन स्मार्ट कीड़ा में ना जो क्वेश्चन है ना, वो अफेयर्स क्लाउड के नहीं है। वो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ के बताऊँ, वो बैंकर्स अड्डा जो मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ के ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो स्मार्ट कीड़ा में थोड़ा सा आपको ना बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, उससे डिमोटिवेट मत हो जाना कि मैंने जो पढ़ा है वो है ही नहीं इसमें, इस क्विज़ में, तो देख लेना ये चीज़। इसके अलावा आप अफेयर्स क्लाउड में लगा सकते हो, डेली के क्विज़ आते हैं उनके, लेकिन वो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना चाहो तो ले सकते हो, 400 रुपये में मिल जाएगा। कोड वगैरह लगाओगे तो कॉइन्स मिलेंगे, और कोड लगाओगे, मैंने सर का लगाया था, विपुल कुछ ऐसे है उनका, अफेयर्स क्लाउड वालों का ही, तो 400 में मिल गया था। तो ले सकते हो, लेना चाहो तो, पैसे है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नहीं करने हैं खर्च तो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत से क्विज़ होते हैं। एग्जाम जब आता है तब तो दिन भर क्विज़ होते रहते हो, तो वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये होगा क्विज़ का। नोट्स बनाना है कि नहीं,
आपकी मर्जी, बनाना है तो बना लेना, नहीं बनाना है तो मत बनाना। बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपना लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद रहता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा इवन आप रिवाइज भी नहीं करोगे ना तो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें रहेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ वहाँ पे नोट डाउन की थी, हाँ मेरी आंखों के सामने से गुजरी थी ऐसे करके। तो देख लेना, 3 महीने का ही बनाने बोल रही हूँ यार, ज़्यादा नहीं बनाने बोल रही हूँ, कर लोगे आप इतना, ठीक है। अब ये हो गया करंट अफेयर्स का, हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है, बाकी बताना आपको सही लगा कि नहीं। अब आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस पे। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, मैंने बहुत चक्कर काटे हैं बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इतनी क्लासेस देखी है ना अनअकैडमी में भी एजुकेटर्स के, जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं हमेशा परेशान रही हूँ कि मतलब मेरे को नहीं आते थे ना, कोई टर्म्स नहीं आते थे मेरे को, मैं इस फील्ड की हूँ ही नहीं, तो मेरे को बड़ी टेंशन होती थी। लेकिन इस चीज़ का ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके एग्ज़ाम में बहुत 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 कम क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है। तो अगर छोड़ भी देते हो, आप अच्छे से करंट अफेयर्स कर रहे हो तो क्या टेंशन। और बैंकिंग के जो भी न्यूज़ आएंगे ना, जो करंट में जो चल रहे हैं ना, उससे रिलेटेड न्यूज़ आएंगे, और अलग से बहुत कम आते हैं, इक्के दुक्के आते हैं, उसको आप छोड़ सकते हो। उसके लिए एकदम अपने दिमाग में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, 100 तरह की क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं। जो गलती मैंने की है वो मत करो प्लीज़, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेना, थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब अगर फिर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन देख लेना, क्योंकि ये चीज़ ना इंटरव्यू में काम आएगी और आपको ठीक है कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा तो रहेगा कि हाँ मुझे कुछ कुछ तो आता है। तो ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अभिजीत सर को फॉलो कर सकते हो। उनकी बैंकिंग अवेयरनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जो भी बताते हैं ना मेरे दिमाग में एकदम घुस जाता है। तो मैं अपने भाई को भी उन्हीं को सजेस्ट करूँगी, आप सबको भी उन्हीं का नाम सजेस्ट करूँगी, तो आप उनसे पढ़ सकते हो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस। और बाकी तो जो करंट में चल रहा है उसी से रिलेटेड ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, आप सबको पता ही है, आप सब एक्सपीरियंस जो पता है मेरे को। इसके अलावा एक चीज़ है जो मैं बताऊंगी। कुछ अफेयर्स क्लब वाले ना, मैंने देखा है कि बैंकिंग के जो न्यूज़ होते हैं ना उनको थोड़ा सा वो निगलेक्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों, अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं जब सर क्लास लेते हैं। ये चीज़ है, मैंने नोटिस किया है। तो आप ये कर सकते हो कि ना मंथ में 2 वीडियो आती है गौरव गर्ग सर की, यूट्यूब पे फ्री आ जाती है, 2 सेट में आते हैं। वहाँ से आप उनकी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास अटेंड करोगे ना, जो करंट में जो चल रही बैंकिंग उसी से ही रहती है वो न्यूज़, तो वहाँ से करोगे ना आपको बहुत अलग कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत सी चीज़ें वो एक्स्ट्रा बताते हैं। तो एक बार उनकी क्लास ज़रूर देखना, वो वाली 2 क्लास आती है, 1-1 घंटे की क्लास होती है, कर लोगे आप, ठीक है, आपके पास टाइम है अभी। पूछोगे स्टैटिक जीके, मैंने ये गलती की थी जब मैंने सुना था कि स्टैटिक जीके में लोग बोलते थे ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, बांध पढ़ लेना, डैम पढ़ लेना क्या और क्या होते हो, नेशनल पार्क, कंट्री, कैपिटल और करेंसी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 0% भी वैल्यू नहीं रखता ये सब एग्ज़ाम में। जो करंट में चल रहा है वो आना होगा एग्ज़ाम में, आपको याद होना होगा, उस टाइम पे तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, नेशनल पार्क, इंटरनेशनल, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो स्टैटिक जीके, मैं बोल रही हूँ, मेरे को लगता है ऐसा। आप बाकी चीज़ों पे फोकस करो, करंट अफेयर्स जो ज़्यादा आ रहा है उस पर फोकस करो, छोटी मोटी चीज़ों को ना थोड़ा सा अवॉइड करो। हम ना इन सब चीज़ों को पता नहीं क्यों इतना बर्डन लेते रहते हैं, इतना इधर उधर फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोगों से, नहीं ज़रूरत है यार, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, बाकी आप देख लेना। अब पता नहीं ये मत सोचो कि ज़्यादा ही ज्ञान दे रही है, मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ कि स्टैटिक जीके नहीं रखती इतनी वैल्यू। 1 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए तो छोड़ देंगे ना, क्या ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या, बस मैंने कोशिश की है पूरी की आपकी सारी चीज़ें, जो जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं आज तक, इधर कमेंट बॉक्स पे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। बाकी और कुछ लगे पूछने का तो पूछ लेना, ठीक है। इसके अलावा और क्या, बस इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है, बाय।